जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल वर्ल्ड पर। ब्रह्म ज्ञान क्या है, इसको एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव करना और एक्सप्लेन अर्थात इसकी व्याख्या करना दो अलग अलग बातें हैं। इस वीडियो में हम यदि आप इसे पूरा देखते हैं वीडियो को शुरू से अंत तक, तो अवश्य ही आप इसको समझ पाएंगे कि ब्रह्म ज्ञान आखिर है क्या, जो सुनने में बड़ा ऑड सा फील होता है, लेकिन इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो अवश्य आप समझ जाएंगे कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। प्रिय भाई बहनों, ऐसी टिपिकल नॉलेज को आप पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.divyagyan.com पर भी जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें पढ़ने से अच्छी प्रकार से समझ में आ जाती हैं। और देखिए, हम सभी भली बात जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सनातन हैं, अर्थात हमेशा रहने वाले हैं। इस चराचर जगत के आधार, निर्माता और निर्माण की सामग्री भी वही है। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो इसके निर्माता हैं वो भी वही हैं, और निर्माण की जो सामग्री है, जो कुछ चर अचर जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, वह सब कुछ भी वही है। और अपनी क्रीड़ा के लिए ही उन्होंने इसका निर्माण किया है, इस सृष्टि का, इस जगत का निर्माण किया हुआ है। देखिए, यहाँ जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है, होता है, वह सब वही है। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता, अर्थात जो प्रकृति रूप से भोगने योग्य जो वस्तुएं हैं और पुरुष रूप से जो हम भोक्ता हैं, और इन दोनों से परे दोनों का जो नियमन करने वाले हैं, नियामक हैं, साक्षात भगवान, वे भी वही हैं। तीनों रूप में वही खेल रहे हैं, वही हैं। उन्होंने ही इस विचित्र जगत का निर्माण किया है, और वे स्वयं इसमें आत्मा रूप से प्रवेश करते हैं, और फिर प्राण अर्थात क्रिया शक्ति और जीव अर्थात ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हैं। हमारी प्रत्येक इंद्रिय में जो कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है, वह हमारी शक्ति नहीं, वह शक्ति तो केवल भगवान की है। हम केवल चेष्टा मात्र कर सकते हैं, लेकिन उसको क्रिया रूप देना भगवान की शक्ति से ही संपन्न है, और वो शक्ति केवल मात्र भगवान की है। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत, इनकी जो स्फुर रूप में जो सत्ता है, पर्वतों की स्थिरता और पृथ्वी का जो गंध रूप गुण है, ये सब वास्तव में भगवान ही है। जल में जो तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं, वे उन्हीं का रूप है। जल और उसका रस भी वही है। इंद्रियों की शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना, चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियाँ भी वही हैं, भगवान ही है। प्रिय भाई बहनों, दिशाएं और दिशाओं का जो अवकाश हमें दिखाई देता है, वह भगवान ही है। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट, शब्द तन्मात्रा या जो परावाणी होती है, नाद पश्यंती, ओमकार, मध्यमा तथा वर्ण अर्थात अक्षर, और जो पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद, रूप, व्याखरी वाणी, ये सब कुछ भगवान ही है। इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और उसके जो अधिष्ठात्र देवता हैं, वे भगवान ही हैं। बुद्धि की जो निश्चय करने की शक्ति होती है, विवेक बुद्धि होती है, और जीव की विशुद्ध स्मृति भी वही है, भगवान ही है। भूतों में उनका जो कारण तामस अहंकार है, इंद्रियों में उनका कारण जो तेजस अहंकार है, और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार, तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी भगवान ही है। जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, जैसे घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है, और वास्तव में वे कारण अर्थात मृत्तिका रूप ही हैं, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी का ही रूप हैं। उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं, उनमें भगवान कारण रूप से अविनाशी तत्व हैं, विद्यमान हैं, और वास्तव में वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं। प्रिय भाई बहनों, वास्तव में जो सारा खेल है, वह प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज और तम का है।
जिस प्रकार किसी विद्युत मशीन को, इलेक्ट्रिकल मशीनरी को चलाने के लिए 3 फेज़ों की आवश्यकता होती है और उन्हीं 3 फेज़ों के अलग अलग परिणाम को बदलने से, चेंज करने से उसको पूरी तरह से हम कंट्रोल कर लेते हैं। जबकि मशीन स्थिर है, जड़ है, वह कोई कार्य नहीं करती। लेकिन जब उसमें उन 3 तारों का, उन 3 वायरों का अलग अलग करंट दिया जाता है और उनमें अलग अलग कंट्रोलिंग की जाती है तो उसी इसके अनुसार वह मशीन चलने लगती है। उसी प्रकार ये जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, इन्हीं की जो वृत्तियां हैं उन्हीं के अनुसार हमें चलाया जा रहा है भगवान की योग माया के द्वारा। इन तीनों गुणों और इनकी जो वृत्तियां अर्थात परिणाम हैं, महतत्वाद परब्रह्म परमात्मा में अर्थात भगवान में योग माया के द्वारा ये कल्पित हैं। इसलिए जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम आदि जो भाव विकार होते हैं वे भगवान में सर्वथा नहीं है, कभी भी नहीं है, केवल हमारे अंदर ही होते हैं। जब भगवान में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब भगवान इन विकारों में अनुगत अर्थात अनुकूल से जान पड़ते हैं। सब कुछ हमें होता हुआ सा जान पड़ता है कि भगवान भी मनुष्य की तरह जन्म ले रहे हैं और वृद्धि हो रही है शरीर में, शरीर बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसी कल्पना। और जब ये कल्पना की निवृत्ति हो जाती है मन से तो निर्विकल्प अर्थात सदा एक रस रहने वाला परमात्म स्वरूप बस भगवान ही भगवान रह जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, पूरा जगत, संपूर्ण जगत सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है, बहता जा रहा है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख दुख और राग लोभ आदि सब उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी भगवान सर्वात्मा का स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते, वे अपने देह अभिमान रूप अज्ञान के कारण कि सबका कर्ता मैं ही हूँ ऐसा मान लेते हैं, जबकि हो सब कुछ इन 3 गुणों के कारण रहा है, पर अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। क्योंकि फिर भोक्ता बनना पड़ता है। जब आप कर्ता बन रहे हैं तो भोक्ता बनना ही पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, हमें एकमात्र भगवान के ही चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत अपने कार्य घट, कुंडल आदि में प्रकट, अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक, थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो भगवान हैं वही सब हैं। प्रिय भाई बहनों, इस दृष्टांत के द्वारा इसे भली भांति समझा जा सकता है कि जैसे चंद्रमा एक ही है, परंतु अलग अलग पात्रों में जल भरकर रख देने से हमें अलग अलग चंद्रमा दिखलाई पड़ते हैं। प्रत्येक पात्र में एक चंद्रमा दिखलाई पड़ता है, तो वह केवल पात्रों के भेद के कारण है। इसी प्रकार तत्व एक ही है, परंतु हमारे अज्ञान के कारण ही हमें नानात्व बुद्धि के कारण ही ऐसा होता है। अज्ञान के कारण कि हमें अलग अलग सब कुछ दिखलाई पड़ रहा है, परंतु सब कुछ एक ही है, ब्रह्म रूप है, एक है। प्रिय भाई बहनों, सार यही है कि जो कुछ भी है सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, उन्हीं से उत्पन्न है। इसलिए हर जगह हर रूप में भगवान ही हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्यारे भाई बहनों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं और सबसे विनती करते हैं कि भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्मधारी शांत स्वरूप का स्मरण करते हुए हृदय से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।